आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज श्री नारद जी द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति की व्याख्या आरंभ करने के पहले भक्ति का रूप बताया है। वह भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूपा है। उस परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध सफल हो जाता है, अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु को लांघ जाता है और तृप्त हो जाता है। उसके सारे अभाव मिट जाते हैं, कामनाएं वासनाएं सदा के लिए शांत हो जाती हैं। ये नारद भक्ति सूत्र गीता प्रेस से भी प्रकाशित है। अन्य प्रिंटिंग प्रेस भी इसे छापते हैं या आपको नेट पर नहीं मिल सकती, या आप सब देख सकते हैं। नारद भक्ति सूत्र साधकों के लिए बहुत ही महत्व की चीज़ है। जो नाम जापक हैं, साधना में निरत हैं या धाम में वास कर रहे हैं, किसी भी श्रेणी में हैं, उनके लिए ये नारद भक्ति सूत्र बहुत ही उपयोगी है। भक्ति की फल रूपता को समझाने के लिए, भक्ति क्या है, उसके फल क्या है, इन सारी बातों को कहने के लिए देवर्षि कहते हैं कि राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। वहाँ केवल सुनने जानने से काम नहीं चलता। न तो जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होती है, न भूख ही मिटेगी। अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों की भक्ति का ही वर्णन करना चाहिए। इसके बाद प्रेम रूपा भक्ति के साधन और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं नारद जी, और कहते हैं आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। वह भक्ति विषय त्याग तथा सत्संग त्याग से मिलती नहीं। कहते हैं वह भक्ति विषय त्याग तथा संग त्याग से मिलती है, अखंड भजन से तथा लोक समाज में केवल भगवद गुण श्रवण एवं कीर्तन से मिलती है। परंतु प्रेम भक्ति मुख्य साधन है। भगवत प्रेमी साधु पुरुषों महापुरुषों की कृपा अथवा भगवत कृपा का लेश मात्र, किंतु महापुरुषों का संग कठिनाई से प्राप्त होता है और वो अगम्य है। प्राप्त होने पर भी उन्हें पहचानना कठिन है, परंतु न पहचानने पर भी महापुरुषों का संग अमोघ है। उससे तो कोई नुकसान है नहीं, लाभ ही लाभ होगा। महापुरुषों का संग भी उस भगवान की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि भगवान में और महापुरुष जो उनके भक्त हैं उनमें भेद नहीं है। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का जो संग है उन्हीं की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। अब आगे भक्ति कैसे मिले, कुसंगति को उसमें सबसे बड़ी बाधा बताते हैं कि भक्ति क्यों नहीं मिलती है। उसमें एक संग का भी बहुत बड़ा असर होता है, और उस बारे में बताते हुए नारद जी कहते हैं दुस्संग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि वह दुस्संग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश और सर्वनाश का कारण होता है। ये काम क्रोध आदि जो दोष हैं पहले तो तरंग की तरह बहुत हल्के रूप में आते हैं और दुस्संग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। इसके आगे माया से तरकर अखंड असीम भगवत प्रेम प्राप्त करने का उपाय बतलाते हैं, और पहले खुद से ही प्रश्न करते हैं, खुद से ही वे क्वेश्चन करते हैं कि माया से कौन तरता है, और इसका जवाब भी वो खुद ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो समस्त संगों का त्याग करता है, जो महापुरुषों की सेवा करता है, जो समस्त गलत विषयों को त्याग देता है, जो महानुभावों की सेवा करता है और ममता रहित होता है, विषयासक्त लोगों से अलग एकांत स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है तथा जो सांसारिक योग क्षेम का त्याग कर देता है, जो कर्म फल का त्याग करता है, जो भगवत विरोधी कर्मों का भी भली भांति त्याग कर देता है और तब सब कुछ सह और त्याग कर जो निर्द्वंद हो जाता है, प्रेम की तन्मयता में तो वेदों का भी त्याग कर देता है, वह केवल अखंड अविच्छिन्न असीम प्रेम प्राप्त करता है। वह तरता है, वही तरता है, वह लोगों को तार देता है, वह तरन तारन बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि कुछ लोग भक्ति के चक्कर में आकर के और नाम जप जो इतनी ऊंची चीज़ें हैं जिस पर लगातार वीडियोस आए जा रही हैं, उस चक्कर में आकर के लोग ग्रंथों से दूरी बना लेते हैं और कहते हैं मुझे क्या आवश्यकता है इन सारी चीज़ों को पढ़ने की, मैं तो साधना में हूँ ना, मैं तो भक्ति में हूँ।
भाई आप भक्ति में कैसे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि आप भक्ति में हो कि नहीं हो। पहले तो आपको साधन करना पड़ेगा ना, और साधन आपको बताएगा या तो महापुरुषों के लेख या उनके संग, कोई मिले ऐसा सच्चा महापुरुष तो उसकी संग करिए। लेकिन आजकल प्रायः यह दुष्प्राप्त है, और यदि कोई महापुरुष मिल भी जा रहा है तो ये संदेह उठने लग रहा है कि ये है भी या नहीं। तो महापुरुषों का बिना संग प्राप्त हुए तो पहली बात हम साधना पर अग्रसर हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सही मार्ग कोई बताने वाला है ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग ग्रंथों से दूरी बना लेते हैं। अपने घर में बड़े कम उम्र में ही बच्चों को छोटे छोटे बाल बोध कथाओं से परिचय कराना परम आवश्यक है। तो ग्रंथों को पढ़ना ये एक रास्ता हमारे सामने रह जाता है। जो पूर्ववर्ती महापुरुषों के लेख हैं और जो शास्त्र है उन्हें ही पढ़ के हम जान पाते हैं। जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, हमारे पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी, श्री जयदयाल गोविंदिका जी जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक रहे हैं, स्वामी राम सुखदास जी तो हैं ही, श्री शरणानंद जी महाराज हैं, श्री डोंगरे जी महाराज हैं। वे लोग हैं तो, लेकिन शरीर से नहीं हैं। वे प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वे आज भी हमारे पास हैं। तो हमारी ऐसी सामर्थ्य तो है नहीं कि हम उनसे जाके शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं, जो लिपिबद्ध हैं, या हम उसे आज के किसी यंत्र के माध्यम से सुन सकते हैं, उन्हें सुनते हुए और उनके लेखों को पढ़ते हुए, निधिध्यासन करते हुए, यानी वो जो बातें कहे हैं उसे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करके देख सकते हैं, तो ही हमें आगे बढ़ने का हमारा मार्ग खुलता है। वरना तो भक्ति के नाम पर और नाम जप के नाम एक ग्रंथों को त्यागना, महापुरुषों की वाणियाँ जो लिपिबद्ध है उन्हें ये बोलना कि अरे ये पोथी पढ़ने से क्या होता है, तो ये गलत चीज़ है। विद्यार्थी है वो भी तो पोथी पढ़ता है विद्यालय में जा करके, कॉलेजेस में जा करके, उसी प्रकार इसे भी समझना चाहिए। अब आगे प्रेम स्वरूपा भक्ति तथा गौड़ी भक्ति का स्वरूप बतलाते हुए नारद जी कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, यानी गूंगे के स्वाद की तरह वह कहा नहीं जा सकता। किसी बिरले पात्र में ऐसा प्रकट भी हो जाता है। वह प्रेम गुण रहित है, गुण की अपेक्षा नहीं रखता, कामना रहित है यानी निष्काम है, गुण रहितम कामना रहितम, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है यानी प्रतिक्षण वर्धमानम। विच्छेद रहित है, उसका तार कभी नहीं टूटता, सूक्ष्म में भी सूक्ष्मतर है, उसका जल्दी पता नहीं चलता, और अनुभव रूप स्वयं संवेद्य है। उस प्रेम को प्राप्त करके प्रेमी उस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। वह अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से केवल प्रेम का ही अनुभव करता है, और वह ऐसा अनुभव करता हुआ प्रेममय ही हो जाता है। अब गौड़ी भक्ति के संबंध में कहते हैं, गौड़ी भक्ति सत्व रज तम रूप गुणों के भेद से या आर्त आदि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी के भेद से 3 प्रकार की होती है। उनमें उत्तर की अपेक्षा पूर्व की उल्लेखित भक्ति अधिक कल्याणकारिणी श्रेष्ठ होती है। उसके बाद भक्ति की सुलभता तथा महत्ता बतलाते हुए भक्त को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के अन्य सब साधनों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है, क्योंकि भक्ति स्वयं जो है वो अपने आप में ही एक प्रमाण स्वरूप है। उसके लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। भक्ति शांति रूपा है और परमानंद रूपा है। शांति और परमानंद की ही जीवों का चरम कामना होती है, और ये दोनों ही इस प्रेम भक्ति के स्वरूप हैं। भक्त को लोक हानि लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को तथा लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है। परंतु जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले, प्रेम की उच्चतम स्थिति प्राप्त न हो जाए, तब तक लोक व्यवहार यानी लौकिक व्यवहार का स्वरूप से त्याग नहीं करना चाहिए। उसे भली भांति सामाजिक रूप से बने रहना चाहिए, परंतु फल त्याग कर उसे भक्ति के साधन रूप में करना चाहिए। धन नास्तिक और वैरी का चरित्र कभी नहीं सुनना चाहिए। अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। सब आचार भगवान के अर्पण करने चुकने पर भी यदि काम क्रोध अभिमान आदि अपने अंदर बने रहें
तो उन्हें उनका प्रयोग भी भगवान के ही प्रति करना चाहिए। तीन रूपों का भंग करके नित्य दास्य भक्ति से या नित्य कांत भक्ति से ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। धन्यवाद। ये नारद भक्ति सूत्र और भी आगे तक है। वीडियो के विस्तार भय के कारण से इसे सिर्फ संक्षिप्त में सुनाया गया है।